अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम उनकी फ़जीलत, उनका नाम, उनके अलक़ाब, उनके मैनेजमेंट की खुसूसियात, उनकी उसूल पसंदी, उनकी दीन पसंदी, वो किस तरह से खलीफा बनाए गए, उनके कारनामे, उनकी वफ़ात, ये तमाम तरह की चीज़ें इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम अब्दुल काबा था और आपकी कुन्यत अबू बकर थी। और बकर इस वजह से कहा जाता था आपको क्योंकि आप ऊँटों के ताल्लुक़ से बहुत ही मारूफ, बहुत मशहूर थे, उनको ख़रीदने के ताल्लुक़ से, उनकी नस्ल के ताल्लुक़ से, जिसकी वजह से आपको अबू बकर कहा जाता था। आपका एक और नाम था, आपका एक और लक़ब था अतीक। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस है जिसकी बिना पर आपको ये कहा जाता, ये कहते थे, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अंत अतीक़ुम मिनन नार, जिसकी वजह से आपको अतीक भी कहा जाता था, यानी कि आप आग से बचा लिए गए हैं। फिर एक और आपको जो सबसे मशहूर लक़ब था वो अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़ जो हम कहते हैं, वो सबसे मशहूर लक़ब अस-सिद्दीक़ था। वो मावाक़े मेराज के मौके से जबकि बहुत से लोगों ने इनकार भी कर दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ को, और मुशरिकीन बहुत से कमज़ोर ईमान वाले भी इसमें मुतज़ल्ज़ल हो चुके थे उस वक्त कि क्या मामला, क्या राय दी जाए। ऐसे मौके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, सच्चा आप वहाँ पे तस्दीक की थी, जिसकी वजह से आपको अस-सिद्दीक़ भी कहा जाता है। आपकी दोस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत से पहले से ही थी और आपने कभी शराब नहीं पी। इसी के साथ आप नबी की इन बातों को बहुत ईमान रखते थे, बहुत यकीन रखते थे। चुनांचे आपके ताल्लुक़ से बहुत सी फजीलतें भी वारिद हुई हैं, जैसे कि आप हजरत मदीना के मौके से आप उनके साथ थे, जिसके साथ आपको यार भी कहा जाता है। सबसे पहले आप अव्वलीन अमीर हज बनाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही आपने लोगों की इमामत की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जा रहे थे, मस्जिद में गए, लेकिन हज़रत अबू बकर ने सोचा कि हम पीछे तो हट जाएं। आप सबसे इशारा किया कि नहीं तो अपनी जगह नमाज पढ़ाते रहो। ये तमाम तरह की चीज़ें वो थी जिनसे कि ये इशारा मिलता था कि अब खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ही बनेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सबसे बड़ा मसला उभरा कि अब खलीफा कौन रहे, अमीर कौन बने। तमाम लोग इस बात की फ़िक्र में थे। एक मौके से जब तमाम लोग जमा थे, उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना हाथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया और कहा कि मैं आपको अपना खलीफा मानता हूँ। आपका देखा देखी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, इन लोगों ने अपने हाथ आपके हाथ में दे दिया, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दे दिया और ये कहा कि हम आपको खलीफा मानते हैं। इसके बाद दूसरे दिन यानी 13 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को मस्जिद नबवी में आम बैत मुनक़्क़िद हुई। उसमें लोग आकर आप पर बैत करते गए। चुनांचे इस बैत के बाद आपने खुतबा दिया और आपने खुतबे में फरमाया कि लोगों में तुम्हारा अमीर बनाया गया हूँ, हालांकि मैं इसका अहल नहीं हूँ, मैं तुम में सबसे बेहतरीन शख्स नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं सीधे रास्ते पर चलूँ तो मेरी इताअत करो, अगर मैं कुछ कमी कोताही करूँ तो मुझे सीधा कर दो। आपके जब खलीफा बनाए गए तो उस वक्त बहुत से चैलेंजेस भी सामने हैं, जैसे कि मुसलमा कज़्ज़ाब का मामला पहले से ही था, इससे जंग की गई। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, उन लोगों से भी आपने जंग की। और आपको जो मशहूर जुमला था, आपने फरमाया था कि ऐन उसद्दीन वाना है, क्या मेरे रहते हुए दीन में कुछ कमी की जाएगी, मैं इससे पतन बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपने उनसे भी जंग की। इसी के साथ साथ आपने ही कुरान मजीद को जमा करने का काम आपने शुरू कर दिया था, जिसके लिए आपने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में बहुत ख़ास थे, इनको आपने मुकर्रर कर दिया था और इनकी निगरानी के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रख दिया था आपने। फिर उसके बाद आपकी खिलाफत 27 महीने तक यूं ही चलती रही, बहुत अच्छे इंतज़ाम से चलती रही। और उसके बाद एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो रिवायत मरवी है, उसमें यह है कि 15 दिन आपको बुखार रहा। आप एक दिन मौसम ठंडा था, आपने उस दिन गुस्ल फरमा लिया, उसकी वजह से आपको बुखार आ गया और ये बुखार 15 दिन तक मज़ीद बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से आपका इंतकाल हुआ। और आपके इंतकाल के वक्त आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको गुस्ल दिया और आपकी नमाज जनाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई और आपकी क़ब्र में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये लोग आपकी क़ब्र में उतरे थे। इस तरह से ये थी मुख्तसर सी मालूमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से। और आपने अपनी इस मुख्तसर सी मुद्दत में बहुत से कारनामे भी अंजाम दिए। चुनांचा जब आपकी वफ़ात जिस दिन हुई, यानी कि 22 अगस्त 634 ईस्वी
21 जमाद ثانی کے دن. اس دن آپ نے پوچھا تھا کہ اس وقت آپ کی عمر بھی 63 سال کی تھی. اسی دن آپ نے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے. لوگوں نے بتایا کہ آج پیر کا دن ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی. تو لوگوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیری کے دن ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری بھی وفات آج ہی کے دن ہو. چنانچہ اسی دن آپ کی روح قبض کی گئی. اس کے بعد آپ کے بہت سے آپ نے کارنامے بھی انجام دیے، جیسے کہ آپ نے مسلمانوں میں جو اتحاد قائم کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ایک پوری بغاوت کی فضا جو بن گئی تھی ان کو کنٹرول کیا، پورے معاشرے کو آپ نے ایک طریقے سے اتحاد پہ لا کر کھڑا کر دیا، اور حکومت کو اتنی جلدی مضبوط کر دیا کہ بیک وقت آپ نے ایران اور روم کی حکومت کے خلاف بیک وقت جہاد کر دیا، جہاد شروع کیا، اور بہت سے علاقے ان کے فتح کر لیے آپ نے. اسی دوران آپ کے ملکی نظام بہت اچھے سے چل رہا تھا، آپ کا سیاسی نظام بہت اچھا تھا، آپ نے حدود اور تعزیرات کی سرائیں دینی بھی شروع کر دی تھی، مالی انتظام بھی بہت اچھا ہو چکا تھا، بیت المال بھی قائم ہو چکا تھا. اور ایک دن ایک شخص نے بیت المال کے تعلق سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو ایک اس کا نگراں مقرر کر دیں بیت المال کا، جو اس کی دیکھتے رہے، نگرانی کرتا رہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک چھوٹا سا تالا اس کی نگرانی کے لیے کافی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فوجی انتظامات بھی آپ کے بہت اچھے تھے. امیر العمرہ یعنی کہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ بھی آپ ہی کے دور سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بنائے گئے. یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مختصر سی معلومات. اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کیا کیا صفات تھیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں. ہمیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جیسے سخاوت ہو، یا پھر رحم دلی ہو، دین میں جمنے کا معاملہ ہو، دین پر استقامت کا معاملہ ہو. یہ تمام طرح کی چیزیں ہمیں اپنے اندر ہی پیدا کرنی ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک اچھا مسلمان، ایک پکا مسلمان، ایک سچا مسلمان بن کر دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح بات ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو مزید شیئر کرتے رہیں تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ملے، اور تاکہ آگے بھی اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آتی رہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. فقط والسلام.